हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की वीडियोस को इंटरेस्टिंग, इनोवेटिव और यूनिक ढंग से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे जाएं और लिखें विशाल्स एकेडमी और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स पिछली बार हमने किया था केस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, तो आज हम करेंगे दी केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन। लेट्स स्टार्ट। तो ये है एंगुलर प्रोजेक्शन, मतलब यहां से हमने एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया और ये ऐसी ट्रेजेक्टरी को करता हुआ नीचे तक आ गया। ठीक है, जैसा हमने पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि ये है लॉन्च वेलोसिटी और ये हो गए वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, क्योंकि यू है इनिशियल वेलोसिटी। अब जैसे जो प्रोजेक्टाइल है थोड़ी सी ऊपर गया पी पॉइंट पे, ये इसे मिली एक फाइनल वेलोसिटी, है ना, या वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, और ये रहे वेलोसिटी के कंपोनेंट्स। अब धीरे धीरे ये पूरी अपनी यात्रा तय करके नीचे तक आएगा और ये रहे वेलोसिटी के बाकी सारे कंपोनेंट्स। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब आगे करते हैं इसकी डेरिवेशन। बड़ी आसान डेरिवेशन है। पहले पता लगाते हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, कि प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी क्या है। पिछली बार हमने देखा था कि ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है पाथ, तो आज हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्टाइल है उसका पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर या कुछ और। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आफ्टर टाइम टी द बॉडी रीचेज एट पॉइंट पी, किसी पी पॉइंट पे पहुंच गई। सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी, तो x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी। क्यों, मैं आपको यहां बता देता हूं। ये देखो, x इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ये रहा यू कॉस थीटा। ठीक है, तब तक इसने यू कॉस थीटा कवर किया, तो s इज इक्वल टू यू टी से बना, देयरफॉर t इज इक्वल टू x अपॉन यू कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया। अब वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पता कर लिया, अब वो वर्टिकल भी तो तय कर ही रहा है, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s की वैल्यू आई y, u की जगह पुट करो u साइन थीटा। क्यों साइन थीटा, क्यों, क्योंकि वर्टिकल जा रहा है और वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u साइन थीटा, है ना। और g की a की वैल्यू है, ये देखो माइनस जी यहाँ पे दी हुई है। अब याद रखना a की वैल्यू विल बी माइनस जी एंड टी स्क्वायर। तो जैसे ही आप इस उसको इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे बाय पुटिंग टी, तो यहां पे टी पुट कर लो, तो आपको मिलेगी ये बड़ी सारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को जनरलाइज करके आप ये बना लो, ये बनेगी y इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स स्क्वायर। अब आप इक्वेशन देख के बताओ ये किस चीज की इक्वेशन है। मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन हमको ज्योमेट्री के बारे में काफी कुछ बताती है, तो ये इक्वेशन कौन सी ज्योमेट्री के बारे में बता रही है, या कौन सी ज्योमेट्रिकल एंटिटी के बारे में बता रही है, या कौन सी शेप के बारे में बता रही है। तो साफ पता चल रहा है इक्वेशन से कि ये इक्वेशन है पैराबोला की। इसका मतलब एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में भी द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, कि जो ट्रेजेक्टरी की प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी है वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी है। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, तो देखो अब हमको निकालना है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। अब हमको ये देखना है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसको कितना टाइम लगा। अब आप ये याद रखो स्टूडेंट्स कि प्रोजेक्टाइल के केस में आप जब भी कोई पैरामीटर निकालते हो तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आप उसकी वर्टिकल मोशन देखो या हॉरिजॉन्टल मोशन देखो। हालांकि दोनों इंडिपेंडेंट हैं लेकिन दोनों में फर्क बड़ा है। ठीक है, अब इसमें हमको वर्टिकल मोशन क्यों देखना है, क्योंकि हमको हाइट पता करनी है और हाइट होती है वर्टिकल, तो हम वर्टिकल मोशन देखेंगे। वर्टिकल मोशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्टिकल मोशन में होती है एक्सेलरेशन। प्रोजेक्टाइल के केस में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, ये बात आप याद रखना। ठीक है, तो इक्वेशन हमने लगाई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 0। u की वैल्यू आप पुट करो u साइन थीटा और a की वैल्यू आप पुट करो माइनस जी और t को लगाओ आप टी एम। जैसे ही आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट टी एम इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी। मतलब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो कि एंगुलर मोशन में जा रहा है या एंगुलर प्रोजेक्शन से जा रहा है उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है, समझ में आया। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये तो पता ही है क्या होता है। इट इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज प्रोजेक्टेड, मतलब जैसे ही किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और दोबारा उसके ग्राउंड को टच करने तक के टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब क्योंकि देखो फिर हम टाइम देख रहे हैं, है ना, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट देख रहे हैं, फ्लाइट का मतलब है अब वो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ऐसे जाने का मतलब है कि वो वर्टिकल मोशन तय कर रहा है और वर्टिकल मोशन में होती है प्रोजेक्टाइल की एक्सेलरेशन। तो फिर से हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी
स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? अब इसमें देखो जो समझने वाली बात है वो ये है कि s इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब आप कहोगे जी वहां वापस थोड़ी आया है। एक्चुअली यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट किसे मान रहे हैं? ग्राउंड को। प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड से थ्रो किया गया था, ग्राउंड से ही वापस आ गया, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है दैट इज 0। ठीक है, समझ में आया? अब u को हम क्या पुट करेंगे? u को पुट करेंगे u साइन थीटा। ठीक है, समझ में आया? और a को क्या पुट करेंगे? माइनस जी। जैसे ही आपने सारी वैल्यूज पुट की तो आपको मिलेगा TF इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। ठीक है, समझ में आया? ये टू यू साइन थीटा बाई जी का क्या मतलब है? ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम ये दोनों यहाँ पे एडिशन में है। मतलब अगर आपको सिंपल ऊपर जाने का टाइम चाहिए तो आप लगाओ यू साइन थीटा बाय जी। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, मैक्सिमम हाइट कैसे पता करेंगे, है ना? देखो पहले हमने पता किया था टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, अब हम पता करेंगे मैक्सिमम हाइट कैसे पता करें। फिर वही हाइट को पता करने के लिए कौन सी मोशन देखेंगे? वर्टिकल मोशन। और वर्टिकल मोशन में प्रोजेक्टाइल की क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन। तो लगा दी हमने इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज यू स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें पहले ही पता है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वेलोसिटी बिकम्स 0, और क्योंकि हम वर्टिकल जा रहे हैं तो u इज इक्वल टू यू साइन थीटा और a की वैल्यू तो होती है माइनस जी। तो जैसे हमने सारी वैल्यूज पुट की हमें मिला एच एम इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इतनी है किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट। इसका मतलब अगर आपको थीटा पता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी पता है तो आप आराम से पता कर सकते हो कि मैक्सिमम हाइट वो कितनी जा सकता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो आपको पता ही है क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। बड़ा आसान है, एक फॉर्मूला है, याद रखना आप, s इज इक्वल टू यू टी। वैसे तो आपको पता भी होगा, है ना? ये है ना फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी। तो r इज इक्वल टू यू टी एफ, वेयर टी एफ इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो मैंने आपको यह बताया था कि कोई भी पैरामीटर को निकालने के लिए आपको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल मोशन में से किसी एक मोशन को कंसीडर करना होगा। क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, तो हमको तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही देखना है। तो हम वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे? ऑफ कोर्स हम लगाएंगे यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब u cos थीटा। लेकिन आप देख रहे हो यहां पे है साइन थीटा, ये क्या चक्कर है? तो ये थोड़ा सा मैंने आपके लिए एक ऐसे कह लो एक असाइनमेंट या छोटा सा होमवर्क छोड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने हिंट भी दे रहा हूं। जैसे ही आप u की वैल्यू मतलब u cos थीटा और tf की वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। आप यहाँ पे sin 2 थीटा पुट करना, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल रेंज विल बी u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। तो ऐसे हमने पता कर ली हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, नाउ कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है, कितनी दूर तक जा सकता है? हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज होती है r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी होती है। तो r मैक्सिमम कब होगी? r मैक्सिमम तब होगी जब साइन 2 थीटा होगा 1 के बराबर। इसका मतलब 2 थीटा को 90 डिग्री होना चाहिए, इसका मतलब थीटा को 45 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे ही आप थीटा को 45 डिग्री पुट करोगे इस इक्वेशन में आपको मिलेगा आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। इसका मतलब देखो यहां पे दो चीजें पता चली। मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर अपॉन जी। मतलब अगर आपको किसी प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी पता है यू कैन इजीली गेस द मैक्सिमम रेंज। दूसरी बात, कोई भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री के एंगल पे ही हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से यहां पे देखो। 10 हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन it is projected at an angle 45 degree with the horizontal। देखो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो जी 80 डिग्री पे मारूंगा किसी प्रोजेक्टाइल को तब वो इतनी दूर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यही है मैथमेटिक्स का जादू। मैथ्स ने ये प्रूव कर दिया है कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम रेंज 45 डिग्री पे ही कर सकता है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे रेंज कम होती चली जाएगी। मतलब अगर आप 30 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल को थ्रो करोगे और 60 डिग्री पे करोगे तो रेंज विल बी
सेम, क्योंकि थीटा एंड 90 माइनस थीटा सेम हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो 45 डिग्री पे किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम होती है। अब अगर आपको वॉर, मान लो आप वॉर जोन में हो और आपने अपने टैंक से एक शेल को फेंकना है, तो आप किस एंगल पे फेंकोगे? अगर आपको मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल को दूर फेंकना है तो आप जो टैंक की मजल होगी उसको 45 डिग्री पे रखोगे, क्योंकि इसके ऊपर वो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल नहीं करने वाला। ठीक है, समझ में आया? इसलिए जो प्रोजेक्टाइल है उसकी बहुत ज्यादा जो एप्लीकेशन है वो वेपनरी में काम आती है। ठीक है, जो वेपन्स बनाते हैं उनको प्रोजेक्टाइल्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। चलो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। तो जब हमने किसी प्रोजेक्टाइल को एंगुलर प्रोजेक्शन दी तो उसकी वेलोसिटी कैसे पता करें किसी भी टाइम पे? चलिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी vx इज इक्वल टू u cos थीटा आपको पता है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी u sin थीटा माइनस gt। अरे ये gt कहां से आ गया? क्योंकि हमें पता है कि वर्टिकल में प्रोजेक्टाइल की क्या हो जाती है? एक्सेलरेशन। तो इक्वेशन मोशन क्या बनी? u sin थीटा माइनस gt। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो आप इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको मिलेगी ये वाली इक्वेशन, रूट यू स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर माइनस 2u/gt साइन थीटा। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन आप याद कर लेना, बहुत काम आएगी पेपर में। नाउ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एंड पॉइंट, मतलब जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को टच करेगा तब प्रोजेक्टाइल क्या होगी? उसके लिए आप क्या करो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता है क्या होता है? t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय g, ये होता है ना? तो आप क्या करो, इस t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और सॉल्व करो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपको मिलेगा v डैश इज इक्वल टू u। ये क्या रिजल्ट है? नीचे समझो। Thus in projectile motion a body returns to the ground at the same angle and with the same speed at which it was projected। तो प्रोजेक्टाइल की मोशन भी एक सिमेट्री को फॉलो करती है, मतलब जिस स्पीड से आप प्रोजेक्टाइल को या जिस एंगल पे आप प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करोगे वो उसी स्पीड और उसी एंगल पे ग्राउंड को टच करेगी। ठीक है, समझ में आया? देखो यहाँ पे एक ऐसे समझते हैं, ये मैंने एक देसी सा मॉडल बनाया हुआ है। ठीक है, ये 3 शेल्स हैं, तो देखते हैं क्या होता है। पहले शेल ने बॉल गिराई, ये गिर गई यहाँ पे। दूसरे शेल ने गिराई, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो दूसरा शेल है ये 45 पे है, ये गया। और तीसरा थोड़ी सी एंगल ऊपर है, तो ये देखो जो फर्स्ट वाला है और जो थर्ड वाला है ना, इसके एंगल ऑलमोस्ट सेम से ही है, इसलिए जो रेंज है वो भी सेम सी हुई। लेकिन जो बीच वाला है 2 नंबर वाला, ये 45 पे है, इसलिए इसकी रेंज सबसे ज्यादा थी। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही जो टैंक होते हैं वो काम करते हैं। देखो ये है टैंक की मजल, आप इसको ऊपर नीचे करके आप इसका एंगल आराम से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यही वॉर में जो प्रोजेक्टाइल की नॉलेज है ये बड़ी काम आती है। किस दुश्मन कहाँ खड़ा है, आपको उसको कैसे हिट करना है, किस एंगल पे आपको मजल रखनी है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। दिस इज हाउ फिजिक्स हेल्प इन विनिंग द वॉर्स। ठीक है, समझ में आया? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक लेके जल्द हाजिर होऊंगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय एंड जय भारत।